गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था एक अनंत आवेश की एक सीट के बारे में। चालक सीट देखी थी, अचालक सीट देखी थी। आज अपन देखेंगे गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं विद रेस्पेक्ट टू गाउस के नियम से। तो स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहले अपन देखेंगे, ये अपना पॉइंट हो गया फोर्थ। देखिए जो अपने पास गोलीय कोष है, ये क्वेश्चन आपके पास गोलीय कोष के हिसाब से भी आ सकता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं चालक गोला। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं आप खोखला गोला। या फिर धातु का गोला भी बोल सकते हैं इसको। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। बेसिकली अपन ये मान के चलें कि ये कोई गोला है जो कि चालक है। चालक कौन से पदार्थ होते हैं? जो धातु के बने होते हैं। और इसमें खास बात ये होती है कि जो आवेश होता है हमेशा सतह पर होता है, उसको अपन गोलीय कोष कहते हैं। गोलीय कोष बेसिकली क्या होता है, जैसे ये अपने पास एक गोला है, एक स्फीयर है, और इस पर आवेश हमेशा कहाँ रहेगा? इसकी सतह पर रहेगा, तो उसे अपन कहते हैं गोलीय कोष। ठीक है। अगर अपन धातु का गोला लेते हैं तो धातु के गोले में क्या होता है? आवेश प्रतिकर्षण के कारण सतह पर आ जाता है, अंदर आवेश नहीं होता है। तो धातु का गोला भी सेम गोलीय कोष की तरह व्यवहार करता है। खोखला गोला लें, अंदर से खोखला होगा, जब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवेश तो हमेशा सतह पर रहता है। चालक गोला बोल सकते हैं इसको। तो सारे जो ये पॉइंट्स हैं सब एक ही तरह के गोले के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपन इस गोले के 3 भागों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। एक बाहर निकालेंगे गोले से, दूसरी सतह पर निकालेंगे, और तीसरी निकालेंगे इसके अंदर, गाउस का नियम यूज करते हुए। तो मान लीजिए गोला है, उसके ऊपर आवेश Q है। इस पर आप लिख सकते हैं, माना Q आवेश का एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ये सबसे पहले अपन ने मान लिया। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। इस पर आवेश कितना है? कैपिटल Q। तो इसकी 3 जगह पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सबसे पहला भाग अपन देखेंगे, चालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु जिसका मान क्या होगा? स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन देखने वाले हैं। उसके लिए डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए ये गोला बना लिया अपन ने, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई P बिंदु है, केंद्र से इसकी दूरी स्मॉल r है, यहाँ सब जगह इस पर प्लस आवेश है, और जो इसका आवेश है वो कितना है अपने पास? Q है। ये अपन ने मान लिया। तो अगर आप बाहर किसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं तो एक गाउसियन पृष्ठ अपने को कल्पना करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ आप मान लेते हैं, इसको थोड़ा कम मान लेते हैं। ये गाउसियन पृष्ठ अपन ने मान लिया है।
इस गाउसियन पृष्ठ पर अगर देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पूरे के पूरे आवेश को अपन कैसा मान सकते हैं, केंद्र पर एक जगह केंद्रित मान सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो यहाँ पे प्लस आवेश है, तो उससे दूर की तरफ रहेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आएगी अपने पास, दूर की तरफ। और यहाँ पे एक ले लेते हैं अल्पांश, इस अल्पांश की दिशा भी क्या आएगी अपने पास, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आएगी। तो यहाँ अपन अल्पांश ले लिया। अब देखते हैं गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। सबसे पहले अपन, जैसे अपन ने रेखीय आवेश के लिए देखा था, रेखीय आवेश के लिए अपन ने आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व माना था लैम्डा। फिर सीट के लिए अपन ने देखा था, तो वहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व एस माना था। वैसे इसके लिए अपन आयतन आवेश घनत्व मानेंगे। सबसे पहले माना आयतन आवेश घनत्व रो है, तो रो है तो क्या होगा, देखिए रो बराबर क्या होगा अपने पास, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि गोले की त्रिज्या हमारे पास क्या है, कैपिटल आर। इसको अपन समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा वो कितना होगा, क्यू ही होगा, क्योंकि सारा का सारा गाउसियन पृष्ठ के अंदर ही आ रहा है आवेश। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गाउसियन पृष्ठ में कुल आवेश, गाउसियन पृष्ठ में कुल आवेश सिग्मा क्यू का मान किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। अब लगा देंगे अपन गाउस के नियम से। गाउस के नियम से स्टेप्स वही रहेंगी अपनी। सबसे पहले अपन क्या मानते थे, उसमें लैम्डा मानते थे। जैसे अपन ने रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय वायर के लिए अपन ने देखा था, तो वहाँ लैम्डा माना। फिर उसके बाद सिग्मा क्यू का मान निकाला और फिर अपन ने गाउस का नियम लगाया। सेम ऐसे यहाँ पे करना है। आयतन आवेश घनत्व रो माना अपन ने, उसके बाद कुल आवेश सिग्मा क्यू बराबर क्यू हो गया। फिर गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम क्या कहता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1। ई डॉट डी एस हो गया अपने पास। अब ई डॉट डी एस को अगर अपन ओपन करें, ये हो जाएगा, इसके फिर से अपन इसको अपन ने लिख लिया ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि ई और डी एस का मान एक ही दिशा में है। चाहो तो आप लिख लो, चूंकि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक ही है, अतः थीटा बराबर 0। इसको अपन लिख देंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री। सिग्मा क्यू का मान किससे रख देंगे अपन, समीकरण 2 से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 से सिग्मा क्यू का मान रखने पर ये हो गया। अब देखिए ये जो अपन ने गाउसियन पृष्ठ माना है, इसकी केंद्र से दूरी सब जगह बराबर बराबर ही रहेगी, क्योंकि ये गोला है। अब अगर दूरी बराबर है, आवेश इतना ही रहेगा, सेम रहेगा, तो ई का मान किस पर निर्भर करता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी दूरी पर आवेश पर। तो दूरी और आवेश सेम है, तो गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान सेम ही रहेगा। चूंकि गाउसियन पृष्ठ पर
विद्युत क्षेत्र का मान नियत है, अतः इसे समाकलन से बाहर लेने पर, इसको समाकलन से बाहर ले लेंगे। जो नियत चीज़ होती है समाकलन में क्या होता है कि जो भी नियतांक होता है उसको अपन बाहर ले लेते हैं, तो इसको बाहर ले लिया अपन। ये हो गया ds ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब जब इस अल्पांश का अपन, ये तो है अल्पांश, इस अल्पांश का अगर अपन पूरे का समाकलन करेंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका क्षेत्रफल? इस गाउसियन पृष्ठ का। और गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो एक तरह से गोला ही है, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। लेकिन यहाँ पे r कौन सा आएगा? गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या आएगी। तो चूंकि समाकलन ds बराबर गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा इसका मान? 4πr²। इसको रख देंगे अपन, e × 4πr² बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। e बराबर क्या आ गया अपने पास? q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4π एप्सिलॉन नॉट को अपन k भी कह सकते हैं। तो ये आंसर इसका आ गया है। इसको अगर अपन सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप में, ये ई वेक्टर हो जाएगा। ई वेक्टर बराबर q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²r²। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे आ रही है? इस त्रिज्या को मिलाने वाली दिशा में आ रही है, इसको त्रिज्य दिशा बोलते हैं। तो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये हो गया इसका विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। इसमें पहला पॉइंट हो गया चालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। अगर मान लीजिए इसकी सतह पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, क्या इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो क्या करेंगे अपन? स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर कर देंगे। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाइए इस पे। चालक गोले की सतह यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखिए क्या होता है। अब सतह के ऊपर आप जब विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं आप, तो स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो गया। यानी गाउसियन पृष्ठ भी क्या हो गया अपने पास? इसके बराबर ही मान लो गाउसियन पृष्ठ को। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, ये ds हो गया। इसमें और इसमें क्या फ़र्क आएगा? सिर्फ ये फ़र्क आएगा कि जो गाउसियन पृष्ठ ds का मान अपन ने रखा था वो कैपिटल R² हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा? यानी स्मॉल r का मान कैपिटल R हो जाएगा। इस केस में आंसर आ जाएगा q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ऐसे कैसे ही आपको करना है सब चीज़ें, केवल इसमें स्मॉल r का मान कैपिटल R²। तो ये हो गया इसके सेकंड पॉइंट, सतह पर। अब जो लास्ट बचा है
थर्ड पॉइंट, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा वो देखते हैं अपन। अंदर क्या होगा देखिए, थर्ड वन, गाउसियन चालक गोले के अंदर कहाँ स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से छोटा होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की, या विद्युत क्षेत्र ही लिख लो आप। देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये लीजिए, मान लीजिए ये गोला है अपने पास, आवेश कहाँ होगा, इसकी सतह पर होगा। अब अपन अंदर देखना चाह रहे हैं, तो ये तो कैपिटल आर हो गया अपने पास त्रिज्या, और ये हो गया स्मॉल आर। इस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इसको बोल रहे हैं अपन गाउसियन पृष्ठ। अब सेकंड पॉइंट इसमें देखते हैं, सिग्मा क्यू का मान। सिग्मा क्यू का मान क्या होगा बताओ? जब पूरा का पूरा आवेश सतह पर है तो सिग्मा क्यू यानी इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश होगा? शून्य होगा। मैंने आपको जब गाउस का नियम पढ़ाया था, जब मैंने बताया था कि आपको वही आवेश लेने जो गाउसीय पृष्ठ के अंदर हो, बाहर का कोई आवेश आपको कंसिडर नहीं करना होता है। सिग्मा क्यू का मान क्या हो गया? 0 हो गया, पहला समीकरण। दूसरा, गाउस का नियम लगाएंगे अपन। गाउस के नियम से जब गाउस का नियम लगाते हैं इसमें, तो क्या होगा देखिए, E डॉट डी एस वैक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से E और डी एस दोनों की दिशा सेम ही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अपन लिख देंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री। लेकिन सिग्मा क्यू का मान क्या है अपने पास? 0 है। समीकरण 1 से सिग्मा क्यू बराबर क्या था अपने पास? 0 है। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है सारा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ गया अपने पास? 0। यानी चालक गोले या ठोस खोखले गोले या धातु के गोले से बने हुए किसी भी गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ गया अपने पास? 0 आ गया। क्यों आ गया 0? क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है। जहां आवेश नहीं है वहां विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने तीनों जगह विद्युत क्षेत्र का मान कैलकुलेट कर लिया। कई बार आपको घुमाने के लिए ऐसे पूछ लेगा कि चालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो भैया जब पूरे अंदर ही 0 है तो केंद्र भी तो 0 अंदर ही आ रहा है ना, तो वहां भी 0 ही होगा। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां अपन ने जो कैलकुलेशन करी है उसमें क्या क्या चीजें देख ली अपन ने। यहां पे अपन ने देख लिया V आउट का मान तो अपने पास था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। V सरफेस सतह के ऊपर जो था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। V इन अंदर की तरफ कितना था? 0। V सेंटर इसका मान भी 0। तो ये चारों चीजें अपन कैलकुलेट। यहाँ पे V इन
एक्चुअली सेंटर में ही आ गया, लेकिन ये अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक जब अपन पढ़ेंगे अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, तो उसमें ये दोनों पॉइंट अलग अलग आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे भी आपको क्लियर कर दिया। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ के लिए देखिए, अपन एक तरफ लेते हैं विद्युत क्षेत्र, यहां ले लिया अपन ने विद्युत क्षेत्र, और यहां ले ली अपन ने दूरी स्मॉल आर। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं आप केंद्र पर, यानी केंद्र का मतलब क्या हो गया, आर बराबर 0 वाली पोजीशन, आर बराबर 0 हो गया। दूसरा इन कहाँ हुआ, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर, यहाँ ये सतह के ऊपर हो गया, सरफेस के ऊपर, ये आर इज ग्रेटर देन आर हो गया और ये आर इज लेस देन आर हो गया। ये 4 रीजन अपने पास डिवाइडेड हो गए। सेंटर हो गया, सतह हो गई, और सतह के बाहर वाला और सतह के अंदर वाला। आप देख सकते हैं कि जो केंद्र पर है वही अंदर है, सतह तक, सतह पे कुछ अलग है। कितना है इसका मान, 0 है। इसका मतलब मान लीजिए सतह के ऊपर इसका मान कुछ है, कितना है, ये पॉइंट है सतह पर। उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो इस आउट का मान कम होता जाएगा, तो मतलब अधिकतम कहाँ है अपने पास, सतह पर। फिर उसके बाद घटता जा रहा है, यानी आर का मान ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए क्या होता है, ई समानुपाती 1/r²। यहाँ पे ई का मान क्या है, इक्वल टू Q/4πε0 r²। ये एक नियत मान है। क्यों नियत मान है, क्योंकि Q का मान भी नियत है, 4πε0 का मान भी नियत है, गोले की त्रिज्या भी नियत है। लेकिन ये मान जो है जैसे जैसे आप दूरी बढ़ती जाएगी तो E का मान घटता जाएगा, क्योंकि R का मान वेरिएबल है। अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, तो यहाँ पे कोई कर्व आएगा ही नहीं, E बराबर 0 रहेगा यहाँ पे पूरे। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं V इन का मान भी 0 है, V सेंटर का मान भी 0 है, तो ये इसका कर्व आ गया अनंत पर। लेकिन ये इसका मान 0 हो जाता है अनंत के ऊपर, कहीं अनंत पे जाके इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/∞ आएगा R का मान, उस केस में इसका मान 0 हो जाता है। तो ये है अपने पास गोले को, इसे चालक गोले या खोखले गोले के कारण गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र का मान। पिछले टॉपिक में अपन ने देखा था कल वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, एक तो चालक सीट थी, एक अचालक सीट थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और करना था अपने को। देखिए क्या होता है। ये मान लीजिए एक चालक सीट है और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का मान इधर भी क्या आएगा, E बराबर σ/2ε0, और इधर भी E बराबर σ/2ε0 ये आएगा। ये तो थी अचालक पट्टी का, अचालक पट्टिका। दूसरी थी चालक पट्टिका। चालक पट्टिका की वजह से क्या आया था अपने पास, विद्युत क्षेत्र का मान इस साइड में आया था σ/E का मान, σ/ε0, और इधर भी इसमें क्या आया था, σ/ε0। अब देखते हैं, देखो इसकी दोनों परत पर प्लस प्लस आवेश होता है, क्योंकि आवेश जो होता है सतह पर पूरी तरह फैल जाता है। ओके, तो ये इससे ये कैसे आता है वो देखते हैं अपन। देखिए सपोज करो ये अपन देख रहे हैं कि कोई प्लस आवेश है, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का मान ये है। अब यहाँ पे ऐसे मान लें, ये चालक प्लेट में भी अपन ऐसे मान सकते हैं कि ये 2 अचालक प्लेटें हैं, तो ये 2 चालक प्लेटें हैं, तो इसकी वजह से पहली वाली प्लेट की वजह से इधर क्या कितना आएगा विद्युत क्षेत्र का मान, σ/2ε0 आएगा। इसको कह देते हैं अपन E1 बराबर।
इस वाली प्लेट की वजह से भी इधर क्या आएगा विद्युत क्षेत्र का मान E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, अगर दोनों का मान सिग्मा और सिग्मा ही है तो इसका मतलब टोटल विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ गया इधर E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ गया अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी एक चालक प्लेट को अपन एक अचालक से भी निकाल लिया, फॉर्मूला वही सेम आ गया। और सिमिलरली इधर भी अपन वही करेंगे, इसकी वजह से कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बीच में क्या आएगा, बीच में देखो इस प्लेट की वजह से तो दूर की तरफ इधर E1 का मान क्या आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और इस वाली प्लेट की वजह से इधर आएगा विद्युत क्षेत्र का मान वो क्या आएगा E2 बराबर सेम वही 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। डायरेक्शन अलग अलग है तो दोनों का जोड़ोगे आप E बराबर E1 प्लस E2 करोगे तो क्या आएगा 0, यानी बीच में क्या आएगा विद्युत क्षेत्र का मान 0। अगर अपन इसको थोड़ा सा चेंज कर दें कि प्लेट अपन ने क्या ले ली, एक पॉजिटिव वाली ले ली और एक ले ली नेगेटिव वाली, तो क्या होगा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बीच में क्या होगा, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे ही आएगी, क्योंकि मैंने आपसे बताया था आपको कि प्लस आवेश से दूर की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र और माइनस आवेश की खुद की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र, दोनों पे सिग्मा ही मान रहे हैं अपन। तो यहाँ पे क्या आएगा E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब E बराबर क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी बीच में क्या आ गया इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लेट एक प्लस है एक माइनस है, दोनों पर आपको पृष्ठ आवेश घनत्व सेम है, तो बीच में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर क्या आएगा देखते हैं। इस वाली प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र ऐसे E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्शन ऐसे, इसकी वजह से ऐसे E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इधर भी यही होगा, इस वाली प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र ऐसे और इस वाली की वजह से ऐसे, दोनों का परिमाण बराबर है, तो यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा 0 आएगा। ये जब मैं आपको संधारित्र पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि संधारित्र के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उस पर मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा वापस से। एक बार इसको यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद आज का पूरा। इस प्रकार से आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे। तो गाउस का नियम में आपको बेसिकली जब भी गाउस के नियम से कोई भी डेरिवेशन करना होता है तो आपको 3 स्टेप करनी है। पहला आपको उस पर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है, फिर दूसरा स्टेप में आपको देखना है कि उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना आ रहा है, सिग्मा क्यू का मान निकालना है। फिर तीसरे स्टेप में आपको E डॉट ds की डायरेक्शन देखनी है, E और ds के बीच में क्या डायरेक्शन है। अगर अलग अलग पृष्ठ हैं उसमें तो उनको ब्रेक करने लेना है, जैसे 3 अलग अलग पृष्ठ दिख रहे हैं आपको तो 3 ब्रेक हो। और लास्ट में क्या होता है ds जो समाकलन है उसकी वैल्यूज अपन को कैलकुलेट रख करके और डायरेक्ट फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र का निकाल लेना होता है। तो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो सारे के सारे डेरिवेशन ईजीली होते जाएंगे। बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, एग्ज़ाम में कई बार आपसे चालक परत के बारे में पूछते हैं और अचालक का बता देते हो, या अचालक के बारे में पूछा जाता है और आप चालक के बारे में बता देते हो। तो आप इस चीज़ों को ध्यान रखिए कि कौन से में क्या हुआ, चालक परत में क्या होता है, अचालक में क्या होता है। चालक परत में क्या होता है, सतह पे पूरे आवेश जो हमेशा सतह पर रहता है, अचालक में जहाँ पर आवेश पड़ा हुआ है वहीं रहता है। तो उसमें गाउसियन पृष्ठ जहाँ भी अपन कल्पना करेंगे उसकी, तो उसमें आवेश आएगा, जबकि वहाँ क्या होता है सतह पर होने की वजह से अंदर आवेश 0 हो जाता है, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। तो ठीक है, इसके साथ ही अपन इसको फिनिश करते हैं। कल अपन अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। थैंक यू टू ऑल।